किसान साथियों, कोई भी बिजनेस शुरू करें तो उससे पहले आपका टारगेट और लक्ष्य होना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसान अगर पशुपालन करना चाहते हैं तो एक सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन कौन से स्टेप किसान को अपनाना चाहिए। इस वीडियो में आपको 8 स्टेप बताए जाएंगे जिसके जरिए अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो इसमें आपको ज्यादा मुनाफा होगा और ये बिजनेस लंबे समय के लिए चलाया जाएगा। इसमें सबसे कौन कौन से स्टेप होते हैं, जिन सभी स्टेपों में नंबर 1 स्टेप है अपना लक्ष्य निर्धारित करें। कोई भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले कदम है कि लक्ष्य और उद्देश्यों को जानना जरूरी है। ये एक छोटा बिजनेस आइडिया है जिसे आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि यदि आपका कोई भी उद्देश्य नहीं है तो आप केवल एक भौतिक संपत्ति होगी। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को जानना जरूरी है। यानी अगर आप पशुपालन में शुरुआत करना चाहते हैं तो आपका एक निर्धारित लक्ष्य होना जरूरी है, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हम इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमारा ये लक्ष्य है और हम अगले 3 से 4 साल में इतनी कमाई करना चाहते हैं, तो अपना एक टारगेट होना चाहिए। पशुपालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक आवश्यक कदम है चुनने के लिए विभिन्न विकल्प आपके पास मौजूद है। आप डेयरी व्यवसाय भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग या मांस का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना लक्ष्य बनाकर एक निर्धारित मदद की अर्थव्यवस्था के अनुसार किसी भी प्रकार का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपका एक टारगेट होना जरूरी है। अब अगली एक और स्टेप है जिसमें आप जान सकते हैं एक निश्चित किसान का स्थान होना चाहिए। कि अगर आपके पास एक निश्चित स्थान होगा, अपना एरिया होगा, उसके अनुसार अगर पशुपालन करते हैं या कोई भी पशुधन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक सही एकदम एनवायरमेंट होगा, अपना स्थान होगा, एरिया होगा। उसके अनुसार कोई भी किसान बिजनेस करेगा तो वो लॉन्ग टाइम के लिए अपना निश्चित स्थान है वो लंबे समय तक अपना कायम रख सकता है। उस स्थान पर अपना बिजनेस खड़ा रहेगा, अपना व्यवसाय लंबे समय तक चला सकता है। तो पशुधन व्यवसाय छोटे शहरों के लिए सबसे अच्छे व्यवसायिक विचारों में से एक है। इस व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। पशुधन एक समय में एक साथ बढ़ता है, इसलिए अपना व्यवसाय करने के लिए और पशुओं की देखभाल करने के लिए पर्याप्त जगह होना जरूरी है। यानी अगर कोई भी बिजनेस करे, खासकर अगर कोई भी किसान पशुपालन करना चाहते हैं जिसमें गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, मुर्गी, सुअर पालन, कोई भी पालन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। प्रदूषित शहर नहीं होना चाहिए, अपना क्षेत्र एक खाली जगह होना चाहिए और स्थान में वातावरण एकदम अनुकूल होना जरूरी है। तब जाकर आपकी साफ सफाई जैसी भोजन, पानी के आदि की उपलब्धता सही स्थान पर उपलब्ध हो सके, इस प्रकार का आपके पास एनवायरमेंट होना जरूरी है। अगला कदम है पशुओं को चारा तो खिलाना ही पड़ता है। कई किसान इस कदम को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन इसके बाद जो परिणाम आते हैं उसको किसान को भुगतना पड़ता है। हालांकि पशुधन व्यवसाय शुरू करने के लिए यह एक आवश्यक प्रतिक्रिया है और यह गांव और छोटे शहरों में शुरू करने के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय है क्योंकि इसमें शहरों की तुलना में अधिक जगह, कम प्रदूषण होता है। गांवों में प्रदूषण कम होता है और जगह अधिक होती है। सफल पशुधन पालन में आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आप अगर गाय, भैंस, बकरी जैसे पालन की शुरुआत करते हैं तो उसमें पशुओं का चारा यानी आहार, जो आप पशुओं को दाना देते हैं, फीड देते हैं, उसकी अहम भूमिका होता है। अगर सही तरह से चारा नहीं खिलाया जाएगा तो आपके पशुओं की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप भेड़, मवेशी और बकरी पालन जैसी पशुओं के तौर पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो क्षेत्र के चारों ओर अधिक घास लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे आपके पशुओं में पूरक लागत कम करने की क्षमता ज्यादा रहती है। यानी अगर आपके क्षेत्र में चारों तरफ हरा चारा की उपलब्धता होगी तो उससे पशुओं की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा होगी और आपको लागत भी कम होगी। अब अगला स्टेप चौथा है, उसमें जानते हैं कि पशुओं के लिए, पशुधन पालन के लिए उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और क्या क्या उपकरण आपके पास होना जरूरी है। आपके व्यवसाय के लिए सही उपकरण चुनना भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। उपकरण आपकी एक लाभदायक व्यवसाय को बढ़ाने में मदद भी करते हैं। आपका समय और कम पैसा भी बचत होता है, यानी कम पैसे में समय की बचत होती है, इसलिए सही उपकरण खरीदना जरूरी है। जैसे पानी की उत्तम व्यवस्था के लिए आपके पास बोरिंग होना जरूरी है, लाइट की उपलब्धता होनी चाहिए, सही टिन सेट होना चाहिए, आपके पास चारा डालने के लिए पशुओं के लिए एक मकान होना जरूरी है, पशुओं को रखने के लिए टिन सेट होना सही तरीके से जरूरी है। तो इस प्रकार के पशुओं के लिए जो भी उपकरण है, जैसे साफ सफाई के लिए जो उपकरण की आवश्यकता होती है वो भी आपके पास उपकरण होंगे तो आपको समय की बचत होगी, साथ साथ पैसों की भी काफी ज्यादा बचत होगी। तो ये आपको 4 स्टेप आपको बता दिए। अगला 5वां स्टेप है अपना व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। यानी अगर कानूनी तौर पर आप अपने पशुओं का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं
तो आपके पास एक लाइसेंस होगा, आपके पास परमिट शामिल होगा। पशुधन व्यवसाय शुरू करने के लिए उचित डेनमार्क और कई अन्य अनुप्रयोगों की आवश्यकता जरूर पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन आपको अपने व्यवसाय के लिए एक संरचना चुनने के लिए अनुमति भी देता है। साथ ही अपने ब्रांड की क्षमता को सुरक्षा करने के लिए भी अपना पंजीकरण है वो काफी फायदेमंद होता है। लाइसेंस और परमिट के जरिए अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो सभी सरकारी कंपनियां हैं वो आपको अन्य प्रकार के लोन उपलब्ध करवाने में भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं करेगी। इसलिए आपके पशुओं का कोई भी पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑनलाइन, उसके पास आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास एक परमिट सही तरीके से होना होगा, तब जाकर आपका बिजनेस सही तरीके से कार्य करेगा। अगला स्टेप है अपने उत्पादों का विपणन करना जरूरी है। यानी अपने कोई भी आपने बिजनेस शुरू किया है उसके लिए ऑनलाइन आपकी एक वेबसाइट होना चाहिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे कोई भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर प्रचार होना चाहिए कि आपके पास ये बिजनेस है और इस बिजनेस के जरिए हम इस प्रकार का ऑनलाइन सेवा प्रदान करते हैं, और तो आपके बाजार में आपकी मार्केटिंग होगी। तो ऑनलाइन तरीके से अगर आप मार्केट में पेशेवर तौर से अगर प्रचार करेंगे तो उससे अपने बिजनेस की ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो पशुपालन में 6 स्टेप जारी कर दिए गए और 7वां स्टेप है पशुपालन के लिए व्यवसाय योजना जरूर बनाएं। अगर कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले भविष्य में कौन कौन तरीके अपनाकर कौन कौन सी लाभ अर्जित योजनाएं और अपने व्यवसाय की जो कमजोरियां हैं वो जो ताकत है उस पर अपना अमल करना चाहिए ताकि बिजनेस में किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, और जितने कम से कम आपके पास श्रमिक होंगे और ऑनलाइन तरीके से डेटा तैयार किया जाएगा तो आपके बिजनेस की लंबी ग्रोथ यानी आने वाले भविष्य में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए पशुधन व्यवसाय योजना तैयार करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और अब जानते हैं लास्ट स्टेप है 8वां, जिसमें पूंजी और निवेश के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक छोटे पैमाने के व्यवसाय को व्यावसायिक गतिविधियों और उसके संचालन को शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। यानी आप कोई भी बिजनेस प्लान शुरू करते हैं उसमें आपके पास एक मोटी राशि होना जरूरी है, आपके पास एक सीमित धन भी होना जरूरी है ताकि अपना बिजनेस शुरू करें उसमें किसी भी आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन आज के समय में तो भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं जो लोन उपलब्ध करवाती है किसानों को, तो उस लोन के माध्यम से सरकार भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं आम किसान। लेकिन बिजनेस को प्लान बनाने के बाद उसमें पता चल जाता है कि आपके पास बिजनेस में कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी और कितनी लागत होगी, उसका एक अपना शेड्यूल होना जरूरी है। सही रास्ते पर आपकी मदद भी मिल जाती है ताकि अपने बिजनेस में जो भी आपका खर्चा होता है और जो भी पूंजी की आपके पास इनकम होती है उसका एक लेखा जोखा होना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि इस साल में हमारी कितनी बचत हुई है और कितनी लागत हुई है। तो ये 8 स्टेप होना आपके सभी किसान भाइयों को ध्यान में जरूरी है, तब जाकर आपका एक बिजनेस सही गति पर सही रास्ते पर चलेगा। और किसान साथियों, आज के समय में पशुपालन जो व्यवसाय है वो काफी अलग से काम करता है। इसमें कम लागत पर किसानों को ज्यादा मुनाफा होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पशुपालन के लिए गाय का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपकी जो भी रुचि है जैसे गाय है, भैंस है, मुर्गी पालन है, डेयरी फार्मिंग है, बकरी पालन है, चूजा फार्मिंग है और मछली पालन है, कोई भी बिजनेस शुरू करे उसके लिए सरकार की ओर से आप सभी किसान भाइयों को लोन दिया जाता है और लोन की ब्याज दर काफी कम है जिसके जरिए आप आसानी से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और पैसों को किस्तों के रूप में जमा करवाते हैं तो आपको काफी सरल रहेगा, क्योंकि आम किसान के पास पैसा नहीं होता है। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए आज के समय में तो केंद्र सरकार काफी फायदा दे रही है, तो आपने लोन की प्रक्रिया के जरिए सरकारी लोन लेकर आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पशुपालन सही तरीके से चलाने के लिए आपके पास जो 8 स्टेप हमने इस वीडियो में बताए, इन सभी स्टेपों को अपनाकर अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपके बिजनेस की ग्रोथ काफी लंबी होगी और कई दिनों तक यह बिजनेस चलेगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, अपनी जो भी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी यह बिजनेस खड़ा रहेगा, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी में जो भी रोजगार शुरू करेंगे इस लंबे नए सिरे से इस बिजनेस को शुरू करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसी बिजनेस को आगे की गति को अगली स्टेप पर ले जाकर आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपने अपने कमेंट राय चैट सेक्शन में जरूर बताना कि ये 8 स्टेप आपके पशुपालन के लिए कितना जरूरी है, और कमेंट राय में ये जरूर बताना कि आप किस राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।